हेलो एवरीवन, वंस अगेन यू आर वेलकम इन आर एस इंग्लिश क्लासेस अड्डा। और हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और इसमें मैंने आप लोगों को इसके सिंपल नेगेटिव को बता दिया था। और आज हम लोग देखते हैं अबाउट इट्स इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे करेंगे। तो मैंने बताया था कि इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन होती है। लेकिन इसके इंट्रोगेटिव में दो प्रोसेस होते हैं। मैंने हर एक वीडियो में यही बताया हुआ है कि जब भी किसी टेंस की बिगिनिंग क्या से होगी, यानी हिंदी यदि क्या से स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब इसका आप जानते हो कि शॉर्ट में लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, जानते हो क्या होता है इसका, हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, यानी हैज बीन और हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और मेन वर्ब में आप लोगों को बताया ही गया था क्या होता है, एम भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का हम लोग यूज करते हैं इसमें, ये बात मैंने बताया था। तो हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि जब वाक्य क्या से स्टार्ट हो, यानी हिंदी का जो वाक्य है जब क्या से स्टार्ट होगा, तो पहले हम लोग सीधे हैज या हैव का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा हो एक सेंटेंस, क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे लिखा है, क्या वे लोग क्या वे लोग सुबह से क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। ठीक है, लिखा है क्या वे लोग सुबह से दौड़ रहे हैं, तो इसको हमको बनाना है। तो देखिए पहले ही क्या है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब आप जानते हो हैज बीन और हैव बीन होता है। ठीक है, तो क्या से स्टार्ट है, तो हम पहले इसके सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट हमारा है वे लोग, इंग्लिश होती है दे। तो हैज बीन और हैव बीन होता है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे कि हैज और हैव का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। तो वे लोग, तो पहले हम हैव का यूज करेंगे, फिर सीधे लिखेंगे दे, फिर इसके बाद यानी आफ्टर सब्जेक्ट हम लोग बीन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, हैव दे बीन, फिर दौड़ रहे हैं तो रनिंग हो जाएगा। ठीक है, यानी हैव दे बीन रनिंग। फिर सुबह से, मैंने बताया टाइम को इंडिकेट करने के लिए सिंस या फार का यूज किया जाता है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा सिंस, क्योंकि सुबह से है डेफिनिट टाइम। तो हो गया हैव दे बीन रनिंग सिंस, फिर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा हमारा, हैव दे बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा लिखा है, क्या तुम एक घंटे से क्या तुम एक घंटे से पढ़ रहे हो। ठीक है, पढ़ रहे हो, क्या तुम एक घंटे से पढ़ रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम, यानी सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। तो अगेन हम पहले हैज और हैव का यूज करेंगे, फिर तुम के लिए इंग्लिश लिखेंगे यू, यानी हैव यू। आफ्टर दैट क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे, यानी क्या हो जाएगा, हैव यू बीन, पढ़ने को क्या बोलेंगे, रीड होता है, तो आईएनजी का फॉर्मेशन यूज करना है। तो हो जाएगा हैव यू बीन रीडिंग, फिर फार का यूज करेंगे। क्यों फार का यूज करेंगे, क्योंकि एक घंटे से दिया है जो कि हमारा इनडेफिनिट टाइम है, डेफिनिट टाइम नहीं है। तो हो जाएगा हैव यू बीन रीडिंग फॉर एन लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा, आवर, क्वेश्चन मार्क, यानी हैव यू बीन रीडिंग फॉर एन आवर, क्या तुम एक घंटे से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं हम लोग। ये जब क्या से स्टार्ट है और जब क्वेश्चंस वाले आएंगे, तो सीधे हम क्या करते हैं, इनके पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यानी इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूं कि इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ जब क्या से प्रारंभ होगा, यानी जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो। ठीक है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा, तो पहले ही जस्ट हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्या हो जाएगा, हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा, बीन हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, एम भी फर्स्ट प्लस आई एन जी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, सिंस और फॉर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हमारा, अदर वर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन मार्क हो जाएगा।
ये ध्यान देना है हमको कि जब क्या से स्टार्ट होगा तो फर्स्ट वी शैल यूज हैज और हैव। ठीक है, पहले हम हैज और हैव का यूज करेंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा होगा बीन एम भी फर्स्ट आईएनजी। ठीक है, सिंस और फॉर प्लस अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। अब देखिए जैसे फिर जैसे मान ली लिखा है क्या वह 2 घंटे से, क्या वह 2 घंटे से एक गीत गा रही है, एक गीत गा रही है। ठीक है, क्या वह 2 घंटे से एक गीत गा रही है। अब इसको बनाना है, देखिए क्या से स्टार्ट है, इस प्रोसेस को चलेंगे। हैज़ और हैव कैसे हमको डिसाइड होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसका वह है यानी क्या हो जाएगा, हैज़ करेंगे। ठीक है, फिर वह है तो क्या हो जाएगा, हैज़ ही। प्रोसेस में चलो, ठीक, हमारा हैज़ या हैव में से हमने चूज कर लिया हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हमने सब्जेक्ट भी लिखा, फिर बीन को लिखेंगे। फिर बोल क्या रहा है, एम भी फर्स्ट आईएनजी, तो एम भी फर्स्ट क्या है, गीत। ठीक है, गीत तो यानी गाना गाना, यानी हैज ही सिंग होता है गाना गाने को, हमको आईएनजी का रिक्वायरमेंट्स है यहाँ पर, तो आईएनजी कर दिए, यानी हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा है 2 घंटे से, दैट इज इंडेफिनिट टाइम, तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर 2, फिर क्या करेंगे आवर्स हो जाएगा। फिर क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, यानी क्या बना, हैज ही बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, जब क्या से स्टार्ट होगा। और दूसरा क्या है, क्वेश्चन मार्क वाले में, सॉरी इसमें क्या है, जब बीच में कोई हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा तो पहले उसको लिखेंगे एंड प्रोसेस विल बी द सेम, बाकी प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। जैसे देखिए मान लीजिए किसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं सेंटेंस के बीच में, तो कैसा हमारा बनेगा, जैसे लिखा है वे लोग सुबह से, वे लोग सुबह से पतंग क्यों उड़ा रहे हैं। ठीक है, क्यों उड़ा रहे हैं, लिखा है वे लोग सुबह से पतंग क्यों उड़ा रहे हैं। तो पहले हम देख लें कि हमारा तो क्या से स्टार्ट है नहीं, यानी पहले हैज या हैव का यूज करेंगे नहीं। अब बीच में हमारा आया हुआ है क्यों, तो इसको पहले हम लिख लें, और फर्स्ट हमने लिख लिया वाई। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या वाला प्रोसेस लगाएंगे हम लोग। तो अब इसके बाद हम चलेंगे हैज और हैव, डिसाइड होगा सब्जेक्ट से, लिखा है वे लोग, तो लिखा है वाई, और ये प्लूरल है, सब्जेक्ट तो हैव हो गया, फिर वाई हैव, फिर क्या हो जाएगा दे, फिर क्या करेंगे बीन हो जाएगा। ठीक है, वाई हैव दे बीन, फिर क्या करेंगे फ्लाइंग हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे काइट्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड, यानी क्या हुआ हमारा, वाई हैव दे बीन फ्लाइंग काइट्स, लिखा है सुबह से, एंड सुबह से क्या है डेफिनेट टाइम को शो करता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा सिंस मॉर्निंग का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड, देखिए यदि इसको हम रिमूव करें फॉर अ टाइम, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या है, बाकी जो प्रोसेस है सेम प्रीवियस प्रोसेस की तरह है जो कि स्ट्रक्चर बनाया गया था उसमें। ठीक है, एक और देखिए, वह अपना गृह कार्य पिछले 1 घंटे से, वह अपना गृह कार्य पिछले 1 घंटे से क्यों नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। ठीक है, क्यों नहीं कर रही है, अब इसमें नॉट आ गया, अब क्वेश्चन वाला तो था ही, अब इसमें नॉट भी आ गया, तो पहले हम इसको देखेंगे, फर्स्ट वी शैल सी इट, क्यों तो हो जाएगा वाई, फिर आइए सब्जेक्ट वह, और ये क्या बता रहा है फीमेल को बता रहा है, तो क्या हो जाएगा वाई, फिर हम क्या करेंगे, सॉरी वाई हैज़, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है, वाई हैज सी, और जब इस तरह के प्रोसेस में या क्या से भी स्टार्ट हो तो हम क्या करते हैं कि आफ्टर सब्जेक्ट नॉट का यूज करेंगे एवरी टाइम, क्या से स्टार्ट हो या फिर क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया उसके बीच में, तो हमारा क्या हो जाएगा वाई हैज सी नॉट, एंड आफ्टर दैट हो जाएगा क्या बीन, फिर लिखा हुआ अपना गृह कार्य पिछले 1 घंटे से क्यों नहीं कर रही है, तो हो जाएगा वाई हैज सी नॉट
बीन डूइंग, फिर क्या हो जाएगा, हर होमवर्क, ठीक है, हर होमवर्क। फिर क्या करेंगे, लिखा है पिछले 1 घंटे से, तो हम फार का यूज करेंगे, थोड़ा स्पेस देखिए कम पड़ गया, समझ रहे होंगे आप। फॉर, फिर क्या हो जाएगा, लास्ट एन आवर का यूज होगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा, ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल सट गया है यहाँ पर, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि इसका क्या है क्लियरली, कि वाई हैज सी नॉट बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर लास्ट एन आवर। तो जब भी नॉट भी दिया हो इसमें, तो हमको करना है क्या, नॉट दिया रहेगा तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉट दिया रहेगा तो आफ्टर सब्जेक्ट हम यूज करेंगे नॉट को, ठीक है। अब वो सेंटेंस जो है, हिंदी वाक्य जो है, वो क्या से स्टार्ट हो या बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड दिया हो, तो हम उसी तरीके से नॉट के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। और न तो चेंजेस होता भी है, बात समझ में आ रही है। तो टेंसेस बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जितने भी ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, जैसे कि आप वॉइस पढ़ते हो, ठीक है, नरेशन है, कुछ हद तक ट्रांसलेशन है, तो मैंने बताया कि टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर, यू शुड नो अबाउट द टेंस। तो आगे और देखते हैं हम, लिखा है अजय पिछले कई महीनों से, अजय पिछले कई महीनों से यहीं पर क्यों रह रहा है, क्यों रह रहा है, ठीक है। लिखा है अजय पिछले कई महीनों से यहीं पर क्यों रह रहा है, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्यों को हम पहले लिखेंगे तो हो जाएगा वाई, फिर हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैज़ का यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके बाद अजय, वाई हैज़, फिर क्या हो जाएगा अजय, फिर क्या करेंगे, बीन लगाएंगे ना आफ्टर सब्जेक्ट। तो इसमें नॉट नहीं दिया है तो हम नहीं लिखते, अगर दिया होता तो आफ्टर अजय के बाद यानी आफ्टर सब्जेक्ट हम यूज करते, तो हो जाएगा वाई हैज अजय बीन, यहीं पर क्यों रह रहा है, कहीं और नहीं रह रहा है, यहीं पर अजय पिछले कई महीनों से यहीं पर क्यों रह रहा है। कोई क्वेश्चन पुटअप किया तो हो गया कि वाई हैज अजय बीन लिविंग हियर, ठीक है, वाई हैज अजय बिन लिविंग हियर। लिखा है पिछले कई महीनों से, तो हो जाएगा फॉर लास्ट मेनी, फिर क्या हो जाएगा मंथ्स हो जाएगा, अंडरस्टैंड, MONTHS, यानी वाई हैज अजय बीन लिविंग हियर फॉर लास्ट मेनी मंथ्स, पिछले कई महीनों से यहीं पर क्यों रह रहा है। तो यहाँ पर वही है कि क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें हम यही यूज़ करेंगे जिस तरीके से प्रोसेसिंग चली है। और दूसरा वाला मैंने इसलिए नहीं लिखा है, क्वेश्चन वर्ड रहेगा तो पहले उसको लिखेंगे, तो केवल क्वेश्चन वर्ड वाले को पहले लिखेंगे, बाकी प्रोसेस सेम चलेगा, इसीलिए मैंने क्या किया, उसको राइट नहीं किया हुआ है। तो आप ध्यान देंगे थोड़ा कि मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत ही माइनर चेंजेस थे इसलिए नहीं किया गया था, ठीक है। और देखते हैं, वे लोग कई वर्षों से, वे लोग कई वर्षों से वहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है, कर रहे फिर हैं, मीन्स वह, वे लोग कई वर्षों से वहाँ क्या कर रहे हैं। तो आइए फिर देखते हैं, क्या, तो क्या को इंग्लिश में यानी क्वेश्चन वर्ड है तो हम क्या बोलते हैं, व्हाट, फिर क्या हो जाएगा, वे लोग हो जाएगा व्हाट हैव, फिर क्या हो जाएगा दे, व्हाट हैव दे बीन, फिर करने को इंग्लिश में डू बोलते हैं, आईएनजी हमको ऐड करना है तो हो जाएगा डूइंग, यानी व्हाट हैव दे बीन डूइंग, वहाँ इंग्लिश क्या हो जाएगा देयर, ठीक है, यानी व्हाट हैव दे बीन डूइंग देयर। फिर लिखा है कई वर्षों से, दिस इज, यही हमारा टाइम को शो कर रहा है कि नहीं, ठीक है, तो हो जाएगा व्हाट हैव दे बीन डूइंग देयर फॉर, फिर क्या करेंगे, कई का हो जाएगा मेनी, ठीक है, यानी
व्हाट हैव दे बीन डूइंग देयर फॉर मेनी, फिर क्या करेंगे, ईयर्स। ठीक है, मेनी के बाद जो हमारा नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, तो व्हाट हैव दे बीन डूइंग देयर फॉर मेनी ईयर्स, वहाँ क्या कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट में है। ये पास्ट में रहता तो क्या होता, थे हो जाता। ठीक है, तो और देखते हैं एक दो एग्जांपल्स। ठीक है, जैसे लिखा है, उसकी बहन सुबह से वहाँ क्या कर रही है, फिर क्या हो जाएगा, है। ठीक है, यानी लिखा है कि उसकी बहन सुबह से वहाँ क्या कर रही है, तो फिर वही सिंपल प्रोसेस, क्या, तो क्या को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, व्हाट। अब उसकी बहन सब्जेक्ट है ना, तो ये सिंगुलर को शो करेगा ना। व्हाट हैज, फिर हिज सिस्टर, यानी व्हाट हैज हिज सिस्टर बीन डूइंग देयर सिंस, फिर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग हो गया, यानी व्हाट हैज हिज सिस्टर बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग। अगला लिखा है क्या, अब क्या वाला है। ठीक है, नौकर सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है। ठीक है, लिखा है क्या नौकर सुबह से कपड़े नहीं धो रहा है। ठीक है, तो इसको हमको बनाना है, तो क्या से स्टार्ट है, तो पहले हम हैज़ और हैव। ठीक, तो नौकर, एक नौकर की बात हो रही तो हम हैज़ का यूज करेंगे, हैज़ द सर्वेंट। ठीक है, हैज़ द सर्वेंट नहीं है तो आफ्टर सब्जेक्ट नॉट लगा देंगे, यानी हैज़ द सर्वेंट नॉट, फिर बीन, फिर क्या हो जाएगा, वॉशिंग। ठीक है, यानी हैज़ द सर्वेंट नॉट बीन वॉशिंग, फिर क्या हो जाएगा, क्लॉथ्स। ठीक, फिर सॉरी इससे छूट गया है, तो क्या हो जाएगा, हैज़ द सर्वेंट नॉट बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस, फिर क्या हो जाएगा, मॉर्निंग, MORNING। ठीक है, और तो वही बताया गया कि इसमें नॉट है, तो सेम प्रोसेस जो अभी मैंने आपको बताया। तो कोई भी बुक्स आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर जो है तो उसके अकॉर्डिंग भी बनाते हैं, और कुछ लोग बताते हैं कि पीछे से हम आगे चलेंगे, तो अभी उस तरह की ज़रूरत नहीं, सीधे आप स्ट्रक्चर से चलें और एज यू विश। तो मैंने कई तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है इसमें कि कैसे आप फॉर्म करेंगे। तो आज मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इस वीडियो को फिनिश किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने इसके सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है, जो था आज फिनिश्ड किया है। ठीक है, तो चैनल पर जो लोग भी नए हैं, ठीक है, तो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।